जय हिंद। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की टेस्ट सीरीज नंबर 64 टेस्ट सीरीज नंबर 64 को लेकर आया है। तो चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा बताया था। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रैनविले ऑस्टिन ने बोला था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ग्रैनविले ऑस्टिन। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो उसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। किसी भारतीय राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में प्राप्त होते हैं? तो किसी भी भारतीय राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 1 में राज्य एवं राज्यों के संघ के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 2 में है कि बाहर से कोई भी राज्य को भारत में मिला दिया जाएगा, और ऑप्शन 3 है, अनुच्छेद 3 है, उसके तहत जो वर्तमान में जो राज्य है उसकी सीमा या नाम में परिवर्तन किया जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन का उल्लेख किया गया है। संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके संबंध में उपबंध नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। संविधान की जो द्वितीय अनुसूची है वो द्वितीय अनुसूची में विभिन्न अधिकारियों के वेतन से संबंधित है, और इसमें राष्ट्रपति के वेतन के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जहाँ तक सशस्त्र सेनाओं का संबंध है, संविधान के अनुच्छेद 14 व 19 के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकार 14 व 19 के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकार सभी को उपलब्ध है, केवल सशस्त्र सेनाओं को उपलब्ध है, अन्य सेनाओं को नहीं। केवल थल सेनाध्यक्ष के स्वविवेक से उपलब्ध हो सकते हैं, केवल संसद द्वारा बनाई गई विधि से उपलब्ध हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 14 एवं 19 के अंतर्गत जो मूल अधिकार है वो केवल संसद के द्वारा बनाए गए विधि के द्वारा ही उपलब्ध हो सकते हैं। महाधिवक्ता के अधिकार तथा कर्तव्यों का विवरण किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये महाधिवक्ता के जो अधिकार है और कर्तव्य का विवरण है वो अनुच्छेद 177 में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। महाधिवक्ता का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो हो जाएगा महाधिवक्ता। और केंद्र में सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। और महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 76 हो जाएगा। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एन. राय ने किया था। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा का विचार का जो मांग किया था वो किसने किया था? तो वो हो जाएगा एम.एन. राय ने 1934 में किया था। इन्होंने व्यक्तिगत रूप से किया था, और संस्थागत रूप से किया था कांग्रेस ने 1934-35 में। मूल कर्तव्यों की सूची में 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष जोड़ा गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो टोटल 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, और बाकी के जो 10 मूल कर्तव्य है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अपनी पसंद के जीवन साथी विवाह चुनने का अधिकार जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत है। निजता के अनुसार सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार, ये सब अनुच्छेद 21 में है। पॉकेट जेबी वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने 1986 में भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक के संबंध में किया था? तो ये किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। पॉकेट वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में किया था।
क्वेश्चन आएगा कि पहली बार निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे, तो वो हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29% पर महाद्वीप है। 29% एरिया जो है पृथ्वी का वो स्थल से है और 71% एरिया जो है वो जलीय भाग है। लोपनोर झील किस देश में अवस्थित है, तो लोपनोर झील जो है वो चाइना में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नमामि गंगे कार्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो नमामि गंगे कार्यक्रम जो है वो जून 2014 में स्टार्ट किया गया था और इसके तहत शहरों में सीवर ट्रीटमेंट की व्यवस्था कराई गई, औद्योगिक प्रवाह की निगरानी, नदियों का विकास, ग्रीन टेक्नोलॉजी विकसित करना। ये नहीं होगा, ऑप्शन डी जो है वो नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ब्रिक फोल्डर कहाँ की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है, तो ब्रिक फोल्डर कहाँ की, ब्रिक फोल्डर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बहती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है, तो ये बनाया गया है अमेरिका में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वीर गार्जियन भारत एवं किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास का नाम है, तो वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन ये सब जो है वो जापान के साथ होता है, इंडिया और जापान के साथ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सूर्य किरण किस देश के साथ होता है, तो भारत और नेपाल के साथ। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होता है इंडिया और चाइना के बीच। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक किन्होंने दिया था, तो ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इनकी एक फेमस पुस्तक है दास कैपिटल। किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को जन्म दिया, किस पंचवर्षीय योजना ने हरित क्रांति को जन्म दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड था 1961 से 1966। इसी ने हरित क्रांति को जन्म दिया और हरित क्रांति जो हुआ था 1966 से 67 के बीच हुआ था। हरित क्रांति के जनक थे भारत में MS स्वामीनाथन। भूरेवाला समिति, भूरेलाल समिति किससे संबंधित है, तो भूरेलाल समिति जो है वो मोटर वाहन करों में वृद्धि से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चीन के बाद विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पन्न करने वाला दूसरा बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो चाइना के बाद ये हो जाएगा भारत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे सोमपाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राउफ कहाँ का लोक नृत्य है, राउफ जो है वो जम्मू कश्मीर का है। आंसर होगा ऑप्शन है। कालबेलिया तथा घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो हो जाएगा राजस्थान का। डांडिया और गरबा गुजरात का हो जाएगा और कथक तथा कजरी जो है वो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो एस बालचंद्रन जो है वो संतूर वादक है। आंसर हो जाएगा बीणा वादक है। आंसर होगा ऑप्शन है। संतूर वादक कौन है, तो संतूर वादक हो जाएंगे एक फेमस संतूर वादक है शिव कुमार शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टाइगर स्टेट के नाम से कौन से स्टेट को जाना जाता है, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से किससे मुख्यतः संबंधित थे, तो जैन तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनका संबंध था वाराणसी से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बौद्ध धर्म की आचार संहिता के मुख्य नियम कौन नहीं है, तो आचार संहिता का मुख्य नियम कौन नहीं है। पराया धन का लोभ नहीं करना ये तो है, नशे का सेवन न करना भी है, हिंसा नहीं करना ये भी है, दुष्ट से दूर रहना ये नियम नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन डी। किसने भारत को इंटू अर्थात चंद्रमा का देश कहा है, तो भारत को इंटू अर्थात चंद्रमा का देश किसने कहा है, तो आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग ने बोला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नीति का पंडित किसे बोला जाता है, तो हो जाएगा ह्वेनसांग को ही बोला जाता है नीति का पंडित, और आधुनिक शाक्य मुनि तथा यात्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि हर्षवर्धन
किसके टाइम में आया था? तो हर्षवर्धन आया था। हर्षवर्धन के टाइम में कौन आया था? तो हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के टाइम में आया था। इत्सिंग जो था वो भी हर्षवर्धन के ही टाइम में आया था। फायान जो था वो किसके टाइम में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे आया था। और मेगास्थनी जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान आया था। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन आएगा कि अद्वैतवाद के जनक कौन है? तो अद्वैतवाद के जनक हो जाएंगे शंकराचार्य। पटना के क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो पटना के क्रांतिकारी नेता थे मनीन्द्र नारायण रॉय, एम.एन. रॉय। आंसर होगा ऑप्शन है। एच.जी. वेल्स ने लोकतंत्र की आलोचना क्या कहकर की है? एच.जी. वेल्स ने लोकतंत्र की आलोचना यह कहकर की है कि लोकतंत्र जो है वो बुद्धिहीनों एवं अज्ञानियों का शासन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव किसने रखी थी? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। आंसर होगा ऑप्शन सी। सामाजिक सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? सामाजिक सेवा संघ की स्थापना की मल्हार जोशी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? तो नोबल का तेल बोला जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। आंसर होगा ऑप्शन है। पोर्टलैंड सीमेंट का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? पोर्टलैंड सीमेंट का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जोसेफ एस्प्रिडियन ने। आंसर होगा ऑप्शन है। सल्तनत काल में पटवारी कौन होता था? तो पटवारी जो होता था वो होता था राजस्व का लेखा जोखा करने वाला। आंसर होगा ऑप्शन सी। तुजू के बाबरी से निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी नहीं मिलती है? तुजू के बाबरी से भारत की जो सांस्कृतिक स्थिति है उस चीज़ की जानकारी नहीं मिलती। आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत की भौगोलिक, राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है किंतु भारत की सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी नहीं मिलती है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किस वर्ष किया गया था? तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था 1985 में। जैव विविधता अधिनियम कब आया था, कब लागू हुआ था? तो हुआ था 2002 में। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 22 मई को। कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन किसे बोला जाता है? तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है गोल्जी बॉडी को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्लूटोनियम सबसे विषैली धातु है, यह तो सही है। टंगस्टन उच्चतम गलनांक वाली धातु है, यह भी सही है। फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है, यह भी सही है। ऑस्मियम सबसे हल्की तत्व है, ऑस्मियम सबसे हल्की नहीं है, सबसे भारी तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सही नहीं है। अल्कोहल तापमापी एथिल अल्कोहल का गलनांक या हिमांक अत्यंत निम्न कितना होता है? तो -114 डिग्री सेल्सियस होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन का गलनांक जो होता है वो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। भूपर्पट्टी में पाया जाने वाला 17वां अति बाहुल्य तत्व कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन है कार्बन। एक समान चाल से गति कर रही वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ हमेशा कैसी रहती है? तो ये हमेशा रहती है कैसी? एक सरल रेखा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्य के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय और उनका जीवन स्तर मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है एनएसडीपी पर, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब लागू की गई थी? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लागू की गई थी अप्रैल 1995 में। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के सदस्य नहीं होते हैं? तो एनडीसी के सदस्य राज्यपाल नहीं होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, नीति आयोग के सदस्य होते हैं तथा कैबिनेट मंत्री भी होते हैं। धातुओं की आयनन ऊर्जा का सही क्रम है? तो धातुओं की आयनन ऊर्जा का सही क्रम, आयनन ऊर्जा सबसे ज़्यादा उपरोक्त ऑप्शन में एल्यूमिनियम का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। कौन सी धातु वायु में कसकर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है?
तो वायु में गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती है, वो हो जाएगी सिल्वर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिल्वर। निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण के घटक है? तो मृदा निर्माण के घटक स्थानीय जलवायु, वनस्पति जीव है, चट्टान, खनिज कण और मृदा बनने का टाइमिंग भी है, भू आकृति, ऊंचाई। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है? काठमांडू घाटी कहाँ है? तो ये हो जाएगा हिमाचल के दक्षिण में। आंसर होगा ऑप्शन सी। मिलान कीजिए, मिलान करना है। पीडुरु जो है वो क्या है? तो पीडुरु हो जाएगा सर्वोच्च चोटी है ये, तो 1 का डी हो जाएगा। जाफना क्या है? तो जाफना एक सिटी है। और दियालुमा क्या है? तो दियालुमा एक वाटरफॉल है। और अरूवी जो है वो बच गए, वो नदी हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी ए बी सी, ऑप्शन बी। पक्षी तथा तितली के पंख है। पक्षी और तितली के पंख असमजातांग हैं। अनॉक्सी श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो अनॉक्सी श्वसन जो होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है। आंसर होगा ऑप्शन बी। पॉरीफेरा स्पंज का शरीर कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है, जिसमें कुछ कांटेदार संरचनाएं होती हैं जिन्हें स्पिकुल्स कहा जाता है। और ये स्पिकुल्स बने होते हैं किस चीज़ के? तो ये स्पिकुल्स बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसके संबंध में भारत के संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है? तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो अनुच्छेद 263 में है। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 और संचित निधि जो है वो 266 में। एनडीसी जो है इसके बारे में कोई संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में टोटल सदस्य जो होते हैं वो कुल 5 सदस्य होते हैं। और ये कब आया था? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम जो है वो 1993 में आया था। दिव्या कीर्ति सिंह किस क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला है? तो ये हो जाएगी घुड़सवारी में। आंसर होगा ऑप्शन बी। किस शहर में एक साथ 1500 लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है ग्वालियर में। आंसर होगा ऑप्शन बी। बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था। बिहार छात्र परिषद का गठन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध जो हुआ था उसका उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। आंसर होगा ऑप्शन बी। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? तो 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था हशरत मोहानी ने। किस हाईकोर्ट ने सबसे अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र अधिकार आते हैं? तो वो हो जाएंगे गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम आता है। शाहरुख नामक सिक्का किसने चलवाया था? तो शाहरुख सिक्का जो था वो चलवाया था बाबर ने। आंसर होगा ऑप्शन बी। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो ये बोला जाता है बाजीराव प्रथम को। फ्रांस की क्रांति के दौरान टाइड एक प्रकार का कर था। ये कैसा कर था? तो टाइड जो था वो पादरियों के द्वारा वसूला जाने वाला एक टैक्स था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है
जब वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा फोकस के बीच होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत सरकार की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये घोषणा की गई थी फरवरी 2000 में। मैल और कीचड़ युक्त जल का मिश्रण किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो ये मैल और कीचड़ युक्त जल जो होता है इसका मिश्रण अपकेंद्रीकरण विधि के द्वारा अलग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नॉन फेरस खनिज अलौह खनिज कौन सा है? तो नॉन फेरस खनिज हो जाएगा टीन। आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस जिले में कियोलिन चीनी मिट्टी के भंडार उपलब्ध नहीं है? तो ये कहाँ नहीं है? जमुई में नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन डी। बरौनी ताप विद्युत केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो बरौनी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो स्थापित किया गया था सोवियत संघ के सहयोग से। आंसर होगा ऑप्शन सी। और ये 1960 में बना था। कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक उपविभाग में आता है? कंबोडिया जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा ये स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना किया गया था 7 अप्रैल 1948 को और वर्तमान में इसके चीफ कौन है? तो टेड्रोस अधनॉम है। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? जेमू ग्लेशियर कहाँ है? तो यह है सिक्किम में। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तीस्ता नदी का उद्गम जेमू ग्लेशियर से ही होता है। वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी, तो इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल होने वाली महिला कौन थी? तो वो हो जाएगा लक्ष्मी सहगल थी। यह कथन कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में घटित हुई थी। राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं, इनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हुआ था चंपारण, हुआ था 1917 में। फिर असहयोग हुआ था 1920 में। दांडी हुआ था 1930 में। भारत छोड़ो हुआ था 1942 में। 1 2 4 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1916 से 1922। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन था? तो वो था चाउ एन लाई। ऑप्शन ए। कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है श्रीलंका नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? टकला मकान मरुस्थल जो है वो चाइना में है। आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से जाना जाता है अंडमान द्वीप को। निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो 1976 में विकसित सुपर कंप्यूटर क्रेवन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीज़ा लेना पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये कहाँ स्थित है? कैलाश मानसरोवर जो है वो तिब्बत में है, चाइना में स्थित, इसलिए वीज़ा लेना पड़ता है। किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो कहाँ है? तो महानदी पर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो ये हुआ था लॉर्ड मेयो की हत्या हुआ था। और लॉर्ड मेयो की हत्या जो है वो सेंटली जनजाति के द्वारा की गई थी। इंडो चाइना को किस देश ने
अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया है। तो ये किया है किसने? फ्रांस ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी, ये बोला जाता है अवध को। अवध के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सादत खान। वाई आई एम एन एथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं भगत सिंह। वन्य जैव विविधता संस्थान डैश में स्थित है? तो वन्य जैव विविधता संस्थान हैदराबाद में है। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के नेतृत्व में भारत जीपीटी समूह ने अपनी पहली चैट जीपीटी जैसी सेवाओं की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हनुमान। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय क्या है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय क्या है? तो वो है सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किए गए वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए। आंसर होगा ऑप्शन डी। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने? तो ये बने हैं सुनील भारती मित्तल। लोकपाल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने अजय माणिकराव खानविलकर। ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? तो ये है मुंबई। ऑप्शन बी। ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य में से संबंधित है? ओडिसी जो है वो ओडिशा से संबंधित है। कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो ये ईवीएम के द्वारा कराया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन डी। टेस्ट यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।